हेलो दोस्तों। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल। दोस्तों, रोहन नाम का मेरा एक रिलेटिव है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर हिज जॉब। तो उसको ये मन में सवाल था कि एनआरआई क्या, पीआईओ क्या, ओसीआई क्या है। सो ही रिक्वेस्टेड मी टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स। तो आई थॉट कि ये आप सबके लिए भी फायदेमंद होगा टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस कॉन्सेप्ट्स आर। चलिए देखते क्या ये कॉन्सेप्ट है एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई का। पहले हम देखते पीआईओ का मतलब क्या है। पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जब भी कोई इंडियन ओरिजिन का आदमी जब दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप लेता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही बिकम्स अ पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसका ओरिजिन इंडियन है बट नाउ ही इज अ फॉरेन सिटीजन। समझो कोई यूएस में गया, वहां का अगर उसको सिटीजनशिप मिला, बट इफ ही हैड हेल्ड पासपोर्ट एनी टाइम इन इंडिया, या फिर उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वो इंडिया में बॉर्न हुए थे और परमानेंट रेसिडेंट थे इंडिया के, या फिर अगर कोई इंडियन सिटीजन का स्पाउस है या कोई दूसरे पीआईओ का स्पाउस है, तो ये ऑल दीज थ्री क्राइटेरियाज में वो आदमी को पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। जनरली जब कोई भी इंडियन सिटीजन जब अपनी कंट्री की सिटीजनशिप सरेंडर करके दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं, तब वो पीआईओ कहलाता है। अभी इसके राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो देखते हैं कि पीआईओ को इंडिया विजिट करने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है, नंबर वन। नंबर टू, स्टडी और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उनको वीजा की कोई जरूरत नहीं होती है। दे कैन कम इन इंडिया, दे कैन स्टडी, दे कैन हैव एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। FRRO, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं रहती है, जो बाकी के फॉरेन कंट्री के सिटीजन्स को रहती है। इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के इनके लिए अलग से स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स रहते हैं। रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बाय कर सकते इंडिया में। हाँ, बट सक्सेशन थ्रू, इनहेरिटेंस थ्रू वो एग्रीकल्चरल लैंड होल्ड कर सकते हैं। उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं रहते बिकॉज दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया नाउ। एंड कोई भी पब्लिक ऑफिस के लिए वो नहीं रह सकते, जैसे कोई इलेक्शन वगैरह जो रहता है, जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं, तो वो पीआईओ कर नहीं सकते। उनको एफआरआरओ से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है अगर कोई रिसर्च इंडिया में करना हो तो। और उनके बच्चे जो है वो इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एमबीए, लॉ, जनरल एनआरआई कोटा जो है वो जनरल एनआरआई कोटा के अंडर में पीआईओ ये जा सकते हैं। ये हो गया पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी ओसीआई देखते हैं क्या है। ओसीआई इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मूलतः फॉरेनर रहता है। ही इज अ फॉरेन सिटीजन, ही इज अ सिटीजन ऑफ सम अदर कंट्री, बट इंडियन गवर्नमेंट ओसीआई कार्ड कुछ सिलेक्ट फॉरेन सिटीजन्स को देते हैं कि जो इंडिया में आके रह सकते हैं एज इफ दे आर इंडियन सिटीजन्स। सो दे आर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया विच आर स्टेइंग इन इंडिया। PIOs migrated from India and became citizens of a foreign country, except he or his parents are not Pakistani or Bangladeshi citizens, are eligible for OCI card if their country allows ड्यूल सिटीजनशिप। कुछ कंट्रीज में ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड है, तो ऐसे सिटीजन, ऐसे कंट्रीज में अगर कोई PIO माइग्रेट होता है तो उस केस में उनको ये OCI कार्ड दे सकते हैं। राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस क्या है? OCI कार्ड इज वैलिड फॉर लाइफ, एक्सेप्ट कि कार्ड होल्डर का एज जब 20 साल के कम था और जब उसको OCI कार्ड दिया गया, तब उसको वंस 20 इयर्स अटेंड करने के बाद उनको
रिन्यू करना पड़ता है, वो इंडिया में आ सकते हैं, रह सकते हैं, परमानेंटली रिसाइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक एन एनआरआई, दे कैन होल्ड फॉरेन बैंक अकाउंट जैसे एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर। ये एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर अकाउंट्स क्या है वो मैंने एक दूसरे वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, आप वो जाके देख सकते हैं। जस्ट लाइक पीआईओज, ओसीआई कार्ड होल्डर्स कैन इन्वेस्ट इन इंडिया एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड, वो नहीं ले सकते हैं, इनहेरिटेंस करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता यहाँ पे। वो यहाँ पे ड्राइवर्स लाइसेंस भी ले सकते हैं और पैन कार्ड भी उनके नाम पे इशू हो सकता है। सो एज गुड एज दैट फॉरेन सिटीजन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट दैट ही कैन नॉट वोट एंड कैन नॉट होल्ड पब्लिक ऑफिस, कोई इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ सकते हैं। ओसीआई कार्ड होल्डर अगर कोई इंडिया में 5 साल तक रहता है तो ही कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो ये हो गया ओसीआई कार्ड। अभी देखते हैं एनआरआई क्या है। सो एनआरआई यानी ही इज एन इंडियन सिटीजन बट हु इज स्टेइंग अब्रॉड। जो इंडियन सिटीजन, बॉर्न इन इंडिया, पेरेंट्स भी इंडियन थे, तो ऐसा कोई ड्यू टू हिज वर्क और अदरवाइज ऑल्सो अगर वो इंडिया के बाहर जाता है, उसके सिटीजनशिप इंडियन है बट वो ही इज रिसाइडिंग आउटसाइड, सो ही इज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन। ये कैटेगराइजेशन बेसिकली इनकम टैक्स के लिए करते हैं, और इनकम टैक्स के लिए आप इंडिया में कितने दिन है इसके बेसिस के ऊपर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस आता है। फॉर नॉन रेसिडेंट, अगर आपका स्टे इंडिया में किसी फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से लेस है और लेस देन 365 डेज इन 4 अर्लियर ईयर्स, और उस साल में 60 डेज से कम अगर रहेगा तो वो नॉन रेसिडेंट होता है। फाइनेंशियल ईयर आप सब जानते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है। राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस क्या है, तो इनको पीआईओ और ओसीआई से बहुत ज्यादा राइट्स होते हैं। Since they are an Indian citizen, they can vote in India, they can hold public office, elections के लिए लड़ सकते हैं वो। उनके बच्चे एनआरआई कोटा में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, एमबीए वगैरह, उसके लिए एनआरआई कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया में कोई भी रिसर्च का काम करना है उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और उनको इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करना हो या कोई भी एक्टिविटी करनी हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। व्हाई? बिकॉज दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो टू सम अप, पीआईओ इज अ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, ओसीआई उसका इमिग्रेशन स्टेटस डिटरमाइन करता है, और एनआरआई इनकम टैक्स के पर्पस के लिए ही सिर्फ कंसिडर किया जाता है। तो ये ऐसे 3 अलग कॉन्सेप्ट्स है, टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। आई होप रोहन को ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोगों को भी अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए। आपके कमेंट्स हम देखते हैं, कुछ कमेंट्स रहेंगे तो जरूर कमेंट्स करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों का भी कुछ फायदा हो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करते वक्त। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।